लगातार दूसरी बार नमन 8वीं में फेल हो गया। उसके पापा ने उसकी डंडे से पिटाई की। माँ ने भी लाड नहीं दिखाया। पापा बात नहीं समझते, आखिर मैं पढ़ ही नहीं सकता तो पढ़ाई छुड़वा क्यों नहीं देते। 1 साल घूम फिर लूं, फिर पापा के कपड़ों की दुकान संभाल लूंगा। बस इतनी सी तो बात है। पापा फालतू में ही स्कूल और ट्यूशन पर इतने पैसे लगा रहे हैं। बिस्तर पर लेटते हुए नमन ने मन ही मन सोचा। वहीं साथ वाले कमरे से माँ की आवाजें आ रही थी, जिसे नमन दीवार पर कान लगाकर बड़ी ध्यान से सुन रहा था। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कि नमन को दुकान पर रख लो। वैसे भी आगे जाकर उसे यही तो करना है, क्यों बेकार में पैसे खराब करें। लगातार दूसरे साल भी नमन फेल हो गया है। अरे अभी 13 साल का तो है, 8वीं भी पास नहीं कर पा रहा है। दुकान पर बिठा लिया और किसी ने बाल मजदूरी का केस डाल दिया, फिर पूरी बिरादरी को पता चल जाएगा कि महेंद्र का बेटा पढ़ नहीं सका, इसलिए दुकान पर बिठा लिया। मैंने सोचा था मैं तो तंगी और अपने पिताजी की बीमारी के कारण पढ़ नहीं पाया, कम से कम यह तो पढ़ ले। मैं अपना अधूरा सपना अपने बच्चे के जरिए पूरा करना चाहता हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ। मेरे कारोबार को अपनी शिक्षा से और आगे ले जाता, अब क्या बस मेरी तरह कपड़े का दुकानदार बन के रह जाएगा। कहते कहते पापा की आवाज भर आई और माँ पापा को दिलासा देते हुए बोली, हम अपने बच्चों पर अपने सपने नहीं थोप सकते जी। कल को गुस्से में आकर कुछ कर बैठा तो फिर क्या होगा। मैं अपने सपने थोप रहा, अगर कल को वो दुकान पर नहीं बैठेगा तो क्या मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती करूंगा। अरे नमन की माँ, यह उम्र पढ़ाई की होती है। दुकान पर 100 तरह के लोग आते हैं। किसी गलत संगत में पड़ गया तो तुम वैसे भी अपना बेटा गंवा दोगी। थोड़ा काबिल तो बनने दो ताकि दुनियादारी समझ सके। इससे आगे नमन से सुना न जा सका। अगले दिन नमन का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। नमन के पापा शायद हार नहीं मानना चाहते थे, और नमन को अभी किताबें देखकर यही बात याद आती कि मैं जब पढ़ नहीं सकता तो मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त नमन को गगन दिखाई दिया, जो उसका होनहार पड़ोसी था। क्यों गगन, तू तो 9वीं में पहुंच गया और इस बार भी 8वीं में प्रथम आया है। एक बात तो बता यार, तू ठीक से चल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तू शारीरिक रूप से अपंग है, फिर कैसे पढ़ लेता है। क्योंकि मैं मन से विकलांग नहीं हूं ना, इसलिए पढ़ लेता हूं। मेरी इच्छा शक्ति और मेरे माँ बाप के सपने मुझे हिम्मत नहीं हारने देते। दोस्त, अगर हम एक बार ठान लेना तो हम क्या नहीं कर सकते। ये तो फिर भी पढ़ाई है। नमन को गगन की बात समझ में आ गई कि वह मन से विकलांग हो चुका है। अगले साल नमन अच्छे अंकों से पास हो गया और धीरे धीरे आगे चलकर उसने प्रथम स्थान भी प्राप्त कर लिया। उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अब उसने ठान लिया था कि वह अपने पिता के कपड़ों की दुकान को एक बड़े कारोबार में बदलकर एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि अब उसके मन की विकलांगता खत्म हो चुकी है।